हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब उस खास मुलाकात की बात करते हैं जिसकी चर्चा गांव और शहर दोनों जगह है। आज ओलंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मिले और बहुत खुलकर बात हुई। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने इस मुलाकात की पूरी डिटेल जुटाई। क्या आप जानते हैं कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने नरेंद्र मोदी को क्या गिफ्ट दिया और प्रधानमंत्री ने नीरज को क्या टारगेट दिया? प्रधानमंत्री की इस चैंपियंस वाली पार्टी में क्या क्या हुआ, पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी इस रिपोर्ट में। He's very fast on the run up. Look at him push forward, he winds that javelin back. Oh, he loved it when he let it go. नीरज चोपड़ा ने जिस भाले से गोल्ड पर निशाना लगाया, वो भाला अब देश की धरोहर है। नीरज जब प्रधानमंत्री से मिले तो बड़े शान से उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन प्रधानमंत्री को गिफ्ट कर दी। ये उसी वक्त की तस्वीर है। हिंदुस्तान की बेटी पीवी सिंधु ने रैकेट से बैडमिंटन में तमगा जीता। कांस्य पदक लेकर भारत आई और नरेंद्र मोदी से मिली तो सिंधु ने बैडमिंटन रैकेट प्रधानमंत्री को दिया। ये उसी वक्त की बड़ी खास तस्वीर है। डी के आसपास ये बचाव होना जरूरी है। बचाव हो गया है। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। हॉकी में हिंदुस्तान ने इतिहास रचा है। 41 साल बाद हॉकी में मेडल आया है। बेटियां भी सेमीफाइनल तक पहुंची। हॉकी की टीम से जब प्रधानमंत्री मिले तो बेहद इमोशनल पल था। महिला हॉकी और पुरुष हॉकी टीम अपने साथ एक एक हॉकी स्टिक लाई थी जिस पर सभी खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ थे। दोनों ही टीम ने यह खास तोहफा प्रधानमंत्री को दिया। हिंदुस्तान के ओलंपिक इतिहास में यह भी तस्वीर याद की जाएगी। भवानी देवी की तलवारबाजी ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। जिस तरीके से भवानी देवी लड़ी और जीती, वो किस्सा आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। ये तस्वीर भी याद रखी जाएगी कि जब ओलंपिक में तलवार चलाने वाले हिंदुस्तान की बेटी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त उन्हें अपनी तलवार गिफ्ट कर दी। चैन के पास नॉकआउट या रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। अब वो समय जाया करना चाहती हैं, लेकिन ये करते हुए बीच बीच में प्रहार भी उन्हें करने होंगे। लॉलीना का मुक्का कोई भूल नहीं सकता। ब्रॉन्ज मेडल वाला वो पंच देश की बेटियां रिवाइंड करके बार बार देखती हैं। लेकिन बॉक्सर बेटी लॉलीना जब प्रधानमंत्री से मिली तो उन्होंने अपना बॉक्सिंग ग्लव्स नरेंद्र मोदी को भेंट में दिया। और उसके बाद ओलंपिक मेडल जीतने वाले सभी पदाधिकारी खिलाड़ियों ने एक शॉल प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया जिस पर टोक्यो ओलंपिक के मेडल विनर्स के दस्तखत थे। जब नरेंद्र मोदी मेट चैंपियंस, इस मुलाकात की बहुत खास बातें अभी बाकी हैं। टोक्यो जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने नीरज से एक वादा किया था। वादा था चूरमा खिलाने का। प्रधानमंत्री निवास पर जब नीरज और नरेंद्र मोदी मिले तो गोल्ड मेडलिस्ट को चूरमा परोसा गया और प्रधानमंत्री ने उसी वक्त नीरज से कहा, अब चूरमा तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मतलब जब चूरमे की बात होगी तो बच्चा बच्चा जेवलिन के गोल्ड थ्रो की बात करेगा, नीरज चोपड़ा के किस्से सुनाएगा। बातों बातों में नीरज से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र आया। ओलंपिक से लौटे खिलाड़ी अटल जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री से मिल रहे थे। अटल जी की बातें बार बार खिलाड़ियों के साथ चर्चा में आई। जैसे प्रधानमंत्री ने खुद एक किस्सा नीरज चोपड़ा को सुनाया। अटल जी प्रवास पर गए थे, उनसे पूछा गया क्या खाएंगे। अटल जी के मुंह से अचानक गुलाब जामुन निकल आया। लेकिन भारत में ऐसी चर्चा चली कि अटल जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। इसके बाद अटल जी जहां जाते उन्हें गुलाब जामुन ही परोसा
परोस दिया जाता। एक बार अटल जी को भी कहना पड़ा गुलाब जामुन मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी फेवरेट मिठाई सिर्फ गुलाब जामुन ही है, मुझे बाकी मिठाइयां भी अच्छी लगती हैं। ये किस्सा सुनकर सभी खिलाड़ी हंस पड़े। ओलंपिक से लौटे खिलाड़ी और प्रधानमंत्री के बीच खेल को लेकर बेहद गंभीर चर्चा भी हुई। जैसे प्रधानमंत्री ने आगे का प्लान समझाया, उन्होंने कहा एथलीट को कभी फील्ड नहीं छोड़नी चाहिए, अब खेल को हिंदुस्तानी कल्चर का अभिन्न हिस्सा बनाना है, खेलना अब अपना हिंदुस्तानी का स्वभाव होना चाहिए। ओलंपिक खिलाड़ी जब आज पीएम मोदी से मिले तो महज एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, बल्कि पीएम मोदी का आगे का प्लान भी तैयार था। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा क्योंकि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में 15 अगस्त 2023 से पहले क्या ओलंपिक गया हर खिलाड़ी, हर एथलीट देश के 75 गांव और शहर के 75 विद्यालयों में जाकर बच्चों के साथ समय बिताएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को 2 असाइनमेंट भी दिया। पहला असाइनमेंट ये है कि जब वो छात्र छात्राओं के बीच जाएं तो उन्हें माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के बारे में समझाएं, उन्हें ये बताएं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दूसरा असाइनमेंट ये दिया कि वो बच्चों के साथ खेलें ज़रूर। जाहिर तौर पर इससे छात्र छात्राओं के बीच स्पोर्ट्स को लेकर क्रेज़ बढ़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो कई गाँव के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की तरह मेडल जीतेंगे, कई गाँव की बेटियाँ PV सिंधु की तरह मेडल झटकेंगी और अगर ऐसा हुआ तो देश स्पोर्ट्स में सुपर पावर बनेगा और तब देश मेडल के लिए तरसेगा नहीं बल्कि मेडल बरसेंगे, जो कि पीएम मोदी की सोच और प्लानिंग है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।